अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील पर 13 सितंबर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिससे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया। इस मौके पर ऐवान के अंदर अपोजिशन जमातों ने भरपूर एहतजाज किया, नारेबाजी की, बैनर्स और पोस्टर्स भी जो है वो आवेज़ा किए और स्पीकर डाइस के सामने जाकर ये एहतजाज किया गया। और जो पोस्टर्स बनाए गए थे जिसमें हुकूमत मुखालिफ नारे थे, माशी कत्ल के हवाले से नारे थे और मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी इसके ऊपर नारे दर्ज थे। ये नारेबाजी की और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जहाँ पे सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से ख़िताब कर रहे थे, उस कार्रवाई का बाइकाट किया गया और ऐवान के बाहर मीडिया की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी एहतजाजी कैंप लगाया गया था और उस अपोजिशन की तमाम जमातों ने उस एहतजाजी कैंप में शिरकत की। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन है उसने भी प्रेस गैलरी को बंद रखने पर और उसको ताला लगाने पर और सहाफ़ियों को प्रेस गैलरी में न जाने की इजाज़त देने के हवाले से अमूर पर एहतजाज किया। और जो पार्लियामेंट का गेट नंबर 1 है, जहाँ से अरकान पार्लियामेंट और ऑफिशल्स जो हैं वो दाखिल होते हैं, कि उसके अंदर वहाँ पे PRA के अरकान ने एहतजाजी धरना भी दिया और इसको एक बदतरीन जो है इक़दाम करार दिया और इस पर शदीद एहतजाज किया गया। आज के प्रोग्राम में हम जो मुश्तरका पार्लियामेंट की इजलास की अहमियत जो है उसके हवाले से बातचीत करेंगे और जो पार्लिमानी साल की तकमील पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ख़िताब किया करते हैं और ये एक पार्लिमानी रवायत है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है। इस मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किन इश्यूज़ पर या किन अहम इश्यूज़ के ऊपर इज़हार ख़याल किया। और दूसरी बात ये देखेंगे कि पार्लियामेंट के बाहर जो सहाफ़ी तंजीमें जिस हवाले से जो पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के हवाले से कोई मुसव्वदा जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है, ये कानूनी मसवदा अभी तक ना पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ना पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में पेश किया गया है, ना ही किसी लीगल या पार्लिमानी फोरम पे इसको बाज़ाब्ता पेश किया गया है। ताहम कुछ अपोजिशन जमातों का ये दावा है कि उनके सामने ये हुकूमत ड्राफ्ट लेकर आई है और जिसको पब्लिक किया गया और इसके ऊपर जो है कि वो शदीद एहतजाज किया गया है। माजी में जो सहाफ़ती तंजीमें थी और जो अपोजिशन थी उस वक़्त भी जो मीडिया रूल्स एंड रेगुलेशंस और कवानीन हैं उसके हवाले से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और क्या डिमांड्स करती रही हैं और अब क्या डिमांड्स हैं, इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। पहली बात, इस मीडिया लॉ के तनाज़ुर में और मीडिया के एहतजाज के तनाज़ुर में ज़रा आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो प्रेस को मुकम्मल आज़ादी फ़राहम करने की ज़मानत देता है, उसका भी जायज़ा लेंगे कि तमाम अपोजिशन जमातें भी और मुल्क के तमाम तबकात, लीगल फ्रेटर्निटी, सिविल सोसाइटी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया मालकान ख़ुद जो हैं वो इस बात का हमेशा मुतालबा करते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन के ऊपर मुकम्मल मनोअन अमल होना चाहिए। तो आर्टिकल 19 जो है उसका भी तज्ज़िया करेंगे कि वो क्या कहता है और क्या लॉयर कम्युनिटी और जो मीडिया कम्युनिटी है और मीडिया मालकान है वो आर्टिकल 19 पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर हम बातचीत करेंगे। सदर पाकिस्तान का जो ख़िताब होता है ये पार्लिमानी साल की तकमील के ऊपर, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता साल की जो हुकूमती कारकर्दगी है उसका जायज़ा लेते हैं, उसकी खूबियों और ख़ामियों का जायज़ा लेने के बाद कुछ रहनुमा असूल मुतय्यन करते हैं पार्लियामेंट के लिए और हुकूमत के लिए, ताकि जो पाकिस्तान को या किसी जो मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनके तनाजुर में अंदर कोई रहनुमा असूल जो है वो फराम करते हैं, ताकि हुकूमत को एक गाइडलाइन का जो काम है, फरीज़ा है सदर मुमलिकत का, वो किया जा सके और उस तनाजुर में हुकूमत से तवक्को की जाती है कि वो अपनी पॉलिसियों में कुछ बेहतरी लाएगी। तो सदर पाकिस्तान के 13 सितंबर के ख़िताब में भी जहाँ पे जो पाकिस्तान की अंदरूनी माशरती और समाजी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया, कुछ इकनॉमिक अचीवमेंट जो हैं उसका तज्ज़िया किया गया और जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उसके तनाजुर में भी हुकूमत से बात की गई कि वो किस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए। इसके साथ साथ जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से प्रेसिडेंट ने बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर
अपोजिशन को भी कहा कि वो इस अमल में शामिल हो कि इंतखाबात को साफ़ शफाफ होना चाहिए, धांधली से पाक होना चाहिए। और इस सिलसिले में अगर अपोजिशन समझती है कि जो हुकूमती बिल है उसके अंदर कुछ तरमीम की जाएँ तो की जानी चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानी जो है मुल्की तामीर व तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो सदर पाकिस्तान ने भी उनको वोट के हक़ देने की हमायत की और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी को इंतखाबी निज़ाम को साफ़ शफाफ बनाने के लिए इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। इससे पार्लिमानी और सियासी इदारों की साख बहाल होगी, तो इसमें अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अपोजिशन ने माजी में भी और मिसाक जमहूरियत के तनाज़ुर में भी इस चीज़ का कौम से अवाम से अहद कर रखा है कि वो धांधली के ख़ात्मे के लिए इक़दाम करेंगे, तो उनको इक़दाम करने चाहिए। फिर जो रीजनल सिचुएशन है, इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, इन अमूर के ऊपर भी प्रेसिडेंट ने लब कुशाई की है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से और जो पाकिस्तान की खैर सगाली के जज्बात हैं, अभिनंदन का वाक़या हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के ऊपर ज़ोर दिया, लेकिन इंडिया जो है मुज़ाकरात की बजाय वो इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना पॉलिसी पर गामज़न है। इस हवाले से प्रेसिडेंट ने कुछ मायूसी का इजहार भी किया कि इंडिया में हिंदुत्वता पॉलिसी जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है और वो इलाकाई सालमियत के लिए ख़तरा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मसला कश्मीर के हल के हवाले से अहम किरदार अदा करना चाहिए ताकि इलाकाई अमन व इस्तेकाम जो है फ़रोग़ पा सके। पाक चीन तल्लुकात और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में भी जो इंडिया ने साजिशें की, इंडिया अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता रहा है, और फिर सी पैक के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात के अंदर दरारें पैदा करने के हवाले से जो साजिशें की गई, दहशतगर्दी के वाक़यात किए गए, उनका भी प्रेसिडेंट ने तज़किरा किया और कहा कि इंडिया को इसमें नाकामी हुई है और आइंदा भी उसको इस किस्म के नापाक अज़ाइम में नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। इंडिया में एटमी मवाद की चोरी और जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, उनकी जो वायलेशंस हैं, प्रेसिडेंट ने उसकी भी निशानदेही की और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी मुतालबा किया कि वो इन चीज़ों को नज़र में रखें। अपोजिशन ने इस मौके के ऊपर शदीद एहतजाज किया और फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई से बाइकाट करके बाहर चले गए और जो मीडिया का एहतजाजी कैंप था उसमें शिरकत की और वहाँ पर ख़िताब किया। माजी में मीडिया की आज़ादी के हवाले से और मीडिया पर कदगनों के हवाले से किसी भी पाकिस्तान की हुकूमत का जो किरदार है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हर दौरे हुकूमत में खा वो जमहूरियत हो या आमरीत हो, मीडिया को हर हुक्मरान ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है और सम टाइम जो है कि वो जमहूरी इक़दार में भी, जमहूरी दौरे हुकूमत में भी जो है कि वो मीडिया के इदारों के ख़िलाफ़ बगावत के या इनफरादी तौर के ऊपर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन अभी जो है वही अपोजिशन जमातें जो मीडिया की आज़ादी का बहुत शोर शराबा कर रही हैं, वो अपने गिरेबान में नहीं झाँकते कि उन्होंने माजी में क्या किया। लेकिन हम इस बहस में पड़े बगैर कि सियासी जमातों ने क्या किया और मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही, हमें ये देखना चाहिए कि दो चीज़ें हैं। एक है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसे मुसवदा कानून के ऊपर इतना शदीद एहतजाज किया जा रहा है और जो सारी सिचुएशन पार्लियामेंट हाउस में ये जो पैदा हुई उस पर स्पीकर नेशनल असम्बली का ये कहना है, सहाफ़ती तंजीमों का ये कहना है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे और प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए और पार्लिमानी तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी आमरीत के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। और ये बात दुरुस्त है कि कभी भी पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरी है इसको ताले नहीं लगे थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर नेशनल असम्बली का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने कोरोना की सूरत हाल के तनाज़ुर में महदूद प्रेस गैलरी के कार्ड जारी किए थे, लेकिन जब PRA के वफ़द ने उनसे मुलाकात की और डिमांड की कि नहीं ये ज़्यादती होगी, तो उसकी डिमांड के ऊपर उन्होंने मज़ीद प्रेस कार्ड जो हैं वो उनकी फराम करदा लिस्ट के मुताबिक जारी कर दिए थे। लेकिन फिर इस किस्म की इतलात भी थी और इस किस्म के वाक़यात पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में पेश आए जहाँ पे दो मुख्तलिफ सहाफ़ती ग्रुपों के दरमियान तसादुम का ख़तरा था और पार्लियामेंट हाउस के बाहर जहाँ पे कुछ सहाफ़ी तंजीमें पाकिस्तान डेवलपमेंट मीडिया अथॉरिटी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रही थी, वहाँ पर कुछ सहाफ़ी जो हैं और सहाफ़ियों की तंजीमें हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई हैं, तो कुछ ग्रुप जो हैं वो इसके हक़ में भी मुज़ाहरा कर रहे थे। और माजी में भी जहाँ पे एक तरफ सहाफ़ती तंजीमें हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रही होती हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ग्रुप जो हैं वो हक़ में मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। तो ये जो सूरत हाल थी,
इसमें कशीदगी पैदा हुई और स्पीकर नेशनल असम्बली के मुताबिक चंद दिन पहले जो है कि इस पर कुछ हाथापाई भी हुई थी और अभी भी उनको ऐसी इतलात मिली थी कि अगर प्रेस गैलरी को ओपन रखा गया तो फिर यहाँ पे भी कोई दंगा फसाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो उस ख़दशे के पेश नज़र उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि प्रेस गैलरी को बंद रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से भी कुछ SOPs की जो पाबंदियाँ हैं वो ज़रूरी हैं, और फिर कुछ इस किस्म के जो ख़दशात थे उसके तनाज़ुर में बंद किया गया। प्रेस गैलरी बंद नहीं होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी के इंतज़ामात ऐसे होने चाहिए थे कि कैमरे जगह जगह पे लगे हुए हैं कि जो ऐसे गलत काम करते या पुरतशद्दुद वाक़यात को उकसाते या इनमें शामिल होते तो ऐसे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन बेहतर होता कि प्रेस गैलरी को ताला ना ही लगाया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। जहाँ तक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि फ़ेक न्यूज़ के ऊपर, अगरचे ये मुसद्दा अभी तक ना कायमा कमेटी में पेश हुआ ना पार्लियामेंट में पेश हुआ, बस एक ये सोशल मीडिया में और एक ख़ास सर्कल के अंदर गर्दिश कर रहा है और उसके ऊपर जो है कि एक तूफ़ान बर्पा किया गया है। लेकिन जब अगर ये मुसद्दा पार्लियामेंट में पेश होता है और फिर उसके नुकात के अंदर जहाँ पे आपको एतराज़ात हैं या जिन अवामिल के ऊपर ख़दशात हैं तो उनको फिर तरमीम की सूरत में उस मुसद्दे को मज़ामत की जाती है और फिर जो है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को उभारा जाए, मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटीज़ के लोगों को शामिल किया जाए, वकला तंजीमों को साथ शामिल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी एक ऐसा मुसद्दा जो किसी लीगल फोरम के ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पेश नहीं हुआ, अब हुकूमत का ये कहना है कि नहीं, इस मुसद्दे के अंदर जो मार्केट के अंदर है उसमें बाज़ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, उनको टेम्पर्ड किया गया है। लेकिन इस बहस में भी हम नहीं पढ़ते कि ये जाली है असली है। जो असल नुक्ता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया जा रहा है कि जी के फ़ेक न्यूज़ की आड़ में सहाफ़ियों के ऊपर भारी जुर्माने या कैद की सज़ाएँ जो हैं वो नाफिज की जा रही हैं। तो ये मामला है। अभी हम एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 19 का जायज़ा लेते हैं और फिर फ़ेक न्यूज़ या जो झूठी ख़बरें हैं उस पे भी ऊपर बात करते हैं ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का आर्टिकल 19 जिस पे तमाम सहाफ़ती तंजीमें और मीडिया मालकान भी आग बगोला हुए बैठे हैं कि जी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी दी हुई है और ये हुकूमत कौन होती है या इससे पहले भी जितनी भी हुकूमतें हैं वो कौन होती हैं पाबंदी लगाने वाली। तो हम ज़रा आर्टिकल 19 पढ़ देते हैं। पता नहीं, हमें समझ नहीं आती कि मीडिया मालकान या मीडिया तंजीमें आर्टिकल 19 पूरा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते और किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये रहते हैं। अब आर्टिकल 19 ये कहता है कि पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इज़हार और तकरीर की मुकम्मल आज़ादी होगी और इसके साथ साथ मीडिया को भी, प्रेस को भी मुकम्मल आज़ादी होगी। लेकिन ये आज़ादियाँ जो हैं उन्होंने आगे कुछ कानूनी कंडीशंस लगाई हुई हैं कि जो कानून के तहत मुल्क के अंदर कुछ जो पाबंदियाँ आयद होंगी वो पाबंदियाँ इस्लाम की अज़मत के हवाले से हैं, मुल्क की सालमियत और सलामती के हवाले से हैं, दिफा के हवाले से हैं और गैर मुल्की ममालिक से जो दोस्ताना तल्लुकात हैं उनके हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, तहज़ीब और इखलाक के दायरे के हवाले से हैं। तौहीन अदालत या ऐसी जो चीज़ें जो जुर्म पर उकसाएँ या तरग़ीब दें, ऐसे इक़दाम जो हैं जो इस ज़ुमरे में आते होंगे और उनके ऊपर अगर कुछ कानूनी कदगनें आयद होंगी तो फिर इन कदगनों के ऊपर अमल दरामद करना यकीनी होगा। इससे हट कर मीडिया को मुकम्मल आज़ादी है। तो अब अगर मीडिया को, मालकान को या अपोजिशन को इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है किसी हवाले से, तो 18वीं तरमीम जब हुई, इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मुतअद्दिद तरमीम हो चुकी हैं। आज तक आर्टिकल 19 में तरमीम, अगर आपको इसमें से किसी भी कदगन के ऊपर एतराज़ है तो आप इसमें अमेंडमेंट करवा के इसको ख़त्म कर दें। लेकिन एक तरफ ये मुतालबा करना कि आइन के ऊपर मनो अमल हो और दूसरी तरफ इस शिक को, आधे को पढ़ना और आधे को इसको मिटा देना या इसको हज़फ कर देना या इसके ऊपर बात ना करना और ये कहना कि नहीं इसको हम तस्लीम नहीं करते, मेरा ख़्याल है ये गैर जमहूरी और गैर आइनी और गैर कानूनी रवैया है। हमें आइन के किसी हिस्से को जो हमें अच्छा लगता हो उसको कबूल करें और जो हमें अच्छा ना लगता हो उसको कबूल ना करें। फिर हमें, और अगर हम कहते हैं जी कि फ़ौजी आमरीत जो है वो बदतर होता है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो वो भी आइन की बहुत सी शिकों को पसंद करते हैं, कुछ को नहीं पसंद करते और वो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें इस फ़र्क और तमीज़ को बरकरार रखना चाहिए और अगर हमें किसी कदगन के ऊपर एतराज़ात हैं तो उस कदगन को
अमेंड करके ख़त्म करना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि हम इस आइन को या इस शिप को या इस शिप के इस हिस्सों को तस्लीम नहीं करते। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, झूठ बोलना इस्लाम में मुनाफिक की 3 निशानियों में से एक निशानी है, और इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि जो कुफ्र करने वाले हैं उनको तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन मुनाफिकीन की माफ़ी इस्लाम में नहीं दी गई है और उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी झूठ या तोहमत लगाता है तो शरीयत में इसके ऊपर बड़ी सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं और कहा गया है कि 80 दुर्रे उसको लगाए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जिनको बाबुल इल्म कहा जाता है, उन्होंने भी इसी सज़ा की तजवीज़ दी थी। फिर तीसरी बात यह है कि हमारा मीडिया जिस अंदाज़ के अंदर, देखें, अगर हमारी ज़ात के हवाले से और जिस तरीके से झूठी ख़बरों की बुनियाद के ऊपर इंतशार फैलाया जाता है, अदम इस्तेहकाम फैलाया जाता है, अमन व अमान का मसाइल पैदा किए जाते हैं, गैर अखलाकी गैर तहज़ीबी रवैयों को जो है कि प्रमोट किया जाता है, फिर तौहीन इस्लाम और तौहीन अदलिया और तौहीन मज़हब, और सिर्फ इस्लाम ही नहीं दीगर मज़ाहिब की भी तौहीन की जाती है, सब फेक न्यूज़ के आड़ के अंदर होता है। तो जब ये इतने संगीन जराइम है, जहाँ एक तरफ हम इस किस्म के वाक़यात को संगीन जराइम में शामिल करने का मुतालबा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, मीडिया इस किस्म के जराइम जितने हम करे उसके ऊपर हाथ ना रखा जाए, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी। और इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि हमें जो है कि सुनी सुनाई बात को आगे नहीं फैलाना चाहिए, और सुनी सुनाई बात को आगे फैलाने से जो है कि फिर शर्मिंदगी होती है, उससे ऐसा ना हो कि फिर हमें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े, ऐसा बचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हमें इस्लामी और शरई अक़दार को अहकामात को मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के अंदर रहते हुए आज़ादी इज़हार की बात करनी चाहिए। आज़ादी जो है वो शुतरे बेमहार नहीं हो सकती। आज़ादियाँ सिर्फ वहाँ तक होती हैं जहाँ से दूसरों के हकूक़ शुरू होते हैं। जहाँ से दूसरों के हकूक़ शुरू हो जाए वहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। और अगर आज़ादी, हकूक़ और फ़राइज़ के अंदर तवाज़ुन अगर ना रखा गया तो फिर मेरा ख़्याल है कि ऐसी प्रेस की या ऐसी आज़ादी इज़हार जो है वो दुनिया का कोई भी माशरा जो है ऐसी फ़राहम नहीं करता। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। इसको जब तक नहीं समझेंगे ये बिगाड़ ख़त्म नहीं होगा।